ये फिल्म क्लेयर नाम की एक वकील की कहानी है जो अपने पति टॉमी के साथ एक बहुत ही खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी रही होती है। फिल्म की शुरुआत में हम क्लेयर को कोर्ट में एक बड़ा केस लड़ते हुए देखते हैं। जब वो कोर्ट से बाहर निकलती है तो पत्रकारों की भीड़ उसे घेर लेती है। ऑफिस पहुंचने पर हर कोई उसे बधाई देता है और उसका बॉस एलेक्स उसे पार्टनर बनाने की बात करता है। काम के बाद वो टॉमी के साथ वक्त बिताती है और फिर वे घर लौट आते हैं। उसी रात उन्हें घर के अंदर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। टॉमी जब देखने जाता है तो वहां दो चोर होते हैं जो उसे देखते ही भाग खड़े होते हैं। अगले दिन जब टॉमी और क्लेयर बाहर होते हैं, अचानक एफबीआई की गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं और बिना कुछ बताए दोनों को गिरफ्तार कर लेती हैं। अगले दिन क्लेयर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पुलिस को सिर्फ उसके पति की तलाश थी। क्लेयर एफबीआई एजेंट मोलिन के पास जाती है और कहती है कि अरेस्ट वारंट रॉन चैपमैन के नाम पर है, जबकि उसके पति का नाम टॉम कुबिक है। उसे लगता है कि कोई बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन मोलिन उसे बताता है कि मिलिट्री पुलिस पिछले 12 सालों से रॉन की तलाश कर रही थी। चोरी की वारदात के बाद जब पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए तब उनकी लोकेशन का पता चला। वो ये भी बताता है कि अब ये मामला मिलिट्री कोर्ट यानी सैन्य अदालत के हाथ में है। क्लेयर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी मिलिट्री कोर्ट का सामना नहीं किया था। उसे कैलिफोर्निया के उस कैंप में जाना पड़ता है जहां उसके पति को रखा गया है। वहां उसकी मुलाकात जेम्स हर्नांडिस से होती है, जो बताता है कि वो रॉन की बटालियन में था और रॉन एक बहुत जाबाज सिपाही है। जब क्लेयर अपने पति से मिलती है तो वो उससे सच उगलवा लेती है। टॉमी मान जाता है कि उसका असली नाम रॉन चैपमैन ही है और वो छुपकर अपनी पहचान बदलकर रह रहा था। क्लेयर को गहरा सदमा लगता है। इसी बीच लेफ्टिनेंट टेरेंस वहां आता है, जिसे कोर्ट ने रॉन का वकील नियुक्त किया है। क्लेयर जब केस के कागजात देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रॉन पर सेना छोड़कर भागने, आदेश न मानने और अल साल्वाडोर में 9 बेकसूर लोगों की हत्या का आरोप है। टेरेंस बताता है कि एक और बड़े वकील लुकस वॉल्ड्रॉन को भी नियुक्त किया गया है, जो अपने काम में माहिर है। लेकिन क्लेयर को लगता है कि टेरेंस अभी नया है और काफी घबराया हुआ है, इसलिए वो खुद अपने पति का केस लड़ने का फैसला करती है। वो रॉन से पूरी कहानी पूछती है। रॉन बताता है कि 1988 में अल साल्वाडोर में विद्रोहियों ने 3 अमेरिकी छात्रों को मार दिया था, जिसके बाद बटालियन 27 को विद्रोही नेता डैनिलो टाइकॉन को पकड़ने का आदेश मिला। उनका कमांडर बिल मार्क्स था, जो अब एक ताकतवर राजनेता यानी कांग्रेसमैन बन चुका है। रॉन का दावा है कि जब वे गांव पहुंचे तो एक सैनिक ने अपना आपा खो दिया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। रॉन को उन हत्याओं के लिए फंसा दिया गया, जबकि असली कातिल जेम्स हर्नांडिस था। क्लेयर ये सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि हर्नांडिस उसे बहुत मिलनसार लगा था। रॉन उसे आगाह करता है कि हर्नांडिस बहुत खतरनाक है। इसके बाद क्लेयर अपने ऑफिस से इस्तीफा दे देती है ताकि उसकी फर्म की बदनामी ना हो। उसका बॉस उसे मिलिट्री कानून के एक्सपर्ट चार्ली ग्राइम से मिलने की सलाह देता है। जब क्लेयर चार्ली से मिलती है तो देखती है कि उसकी जिंदगी बिखरी हुई है। वो शराब का आदी है और जानकारी जुटाने के गलत तरीके अपनाता है। क्लेयर उसे फाइल थमा देती है और कहती है कि अगर वो साथ काम करना चाहे तो आ सकता है। घर लौटने पर क्लेयर को पता चलता है कि उसकी बहन जैकी अब उसी के साथ रहेगी क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया है। अगले दिन जब क्लेयर और टेरेंस कोर्ट जा रहे होते हैं तो वो देखती है कि चार्ली अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे आ रहा है, जिसका मतलब था कि वो केस लड़ने को तैयार है। कोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि चार्ली और विपक्षी वकील लुकास वॉल्ड्रॉन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जज कर्नल फ्रेल के आते ही वॉल्ड्रॉन 1 हफ्ते की मोहलत मांगता है। क्लेयर जब इसका विरोध करती है तो जज उसे कड़ी चेतावनी देते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट है और यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ की सख्ती देखकर क्लेयर समझ जाती है कि आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। इसके बाद चार्ली, क्लेयर और टेरेंस घर लौटते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस बटालियन के 7 गवाहों में से अब केवल 2 ही जिंदा बचे हैं, जेम्स हर्नांडिस और जेल में बंद ट्रॉय एबट। बाकी 5 की मौत या तो युद्ध में हुई या किसी हादसे में। इसी चर्चा के दौरान क्लेयर को एक फोन आता है जिसमें उसे एक डील ऑफर की जाती है। अगले दिन वो रॉन को बताती है कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर ले, जिसके लिए वरना मौत की सजा हो सकती है, तो उसे सिर्फ 5 साल की सजा काटनी होगी। रॉन इस समझौते से साफ इनकार कर देता है। उसका कहना है कि वो उस गुनाह के लिए अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद नहीं करेगा जो उसने किया ही नहीं। क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो उसका साथ देती है और वादा करती है कि वो उसे जेल नहीं जाने देगी। वो और चार्ली लुकास वॉल्ड्रॉन के घर जाकर ऑफर ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि अब फैसला कोर्ट में होगा।
जब क्लेयर घर लौटती है तो वहाँ एक घुसपैठिया उसे पीटना शुरू कर देता है और बंदूक तानकर धमकी देता है कि उसके पति ने बेगुनाह लोगों को मारा है। इससे पहले कि वो गोली चलाता, टेरेंस वहाँ पहुँच जाता है और वो आदमी भाग निकलता है। टेरेंस क्लेयर और जैकी को भरोसा दिलाता है कि वो उनके साथ है। बाद में क्लेयर रॉन से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि रॉन ने पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर लिया है। तभी चार्ली का फोन आता है और वो बताता है कि उसने बटालियन के एक मरे हुए गवाह की पहचान कर ली है। हालांकि उसकी मौत को डकैती बताया गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने गायब होने से पहले सेना पर हत्या का आरोप लगाया था। चार्ली वादा करता है कि वो उस महिला को ढूंढकर सारी जानकारी देगा। बाद में एक सुपरमार्केट में एक रहस्यमयी आदमी क्लेयर को मिलता है और कहता है कि उसने सैनिकों को पॉलीग्राफ टेस्ट में धोखा देना सिखाया है। ये सुनकर क्लेयर को शक होता है। वो रॉन से पूछती है कि क्या उसने टेस्ट में बेईमानी की है। रॉन इनकार करता है, लेकिन वो बुरी तरह टूट चुका है और कहता है कि इस मुसीबत को खत्म करने के लिए वो जुर्म कबूल करने को भी तैयार है। क्लेयर उसे गले लगाती है और कभी साथ न छोड़ने का वादा करती है। दूसरी सुनवाई में जेम्स हर्नांडिस गवाही देता है और दावा करता है कि रॉन पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था और उसने बिना कुछ सोचे समझे औरतों और बच्चों समेत सबको मार दिया। क्लेयर उठती है और सवाल करती है कि अगर रॉन ने इतना बड़ा जुर्म किया था तो उसी वक्त उसे सजा क्यों नहीं दी गई। हर्नांडिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। क्लेयर जज के सामने खुद जेम्स हर्नांडिस की लिखी एक पुरानी रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें उसने रॉन की तारीफ करते हुए उसे यूनिट का सबसे बहादुर सिपाही बताया था। इसी बीच चार्ली दूसरे गवाह ट्रॉय एबिट से मिलने जाता है। चार्ली उसे अपनी चाल में फंसाकर शराब पिलाने के बाद ट्रॉय का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग में ट्रॉय मानता है कि वो उस दिन गांव में था ही नहीं और उसे उसके कमांडर ने झूठ बोलने का आदेश दिया था ताकि वो कोर्ट केस से बच सके। चार्ली ये रिकॉर्डिंग क्लेयर के पास लाता है और दोनों रॉन की बेगुनाही का सबूत पाकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वे कोर्ट में ये रिकॉर्डिंग पेश करते हैं, लेकिन जज इसे बेकार बताते हुए कहते हैं कि जब तक ट्रॉय एबिट खुद आकर ये साबित नहीं करता कि ये उसी की आवाज़ है और उस पर कोई दबाव नहीं था, तब तक ये सबूत नहीं माना जाएगा। बदकिस्मती से ट्रॉय गायब हो चुका है। गुस्से में क्लेयर चिल्लाने लगती है, लेकिन चार्ली उसे बाहर ले जाता है। बाद में क्लेयर एक होटल में जनरल बिल मार्क्स का सामना करती है। वो उसे बताती है कि वो जानती है कि उसी ने विद्रोही नेता के शिकार का आदेश दिया था और उसके साथी जेम्स हर्नांडिस ने ही बेगुनाहों को मारा है। जनरल उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी हद पार कर रही है, लेकिन क्लेयर उसके ऊपर रिकॉर्डिंग फेंक देती है और उसे सुनने की चुनौती देती है। इसके बाद क्लेयर एक नई योजना बनाती है। उसे वो आदमी याद आता है जिसने उस पर हमला किया था। वो मीडिया से बात करती है और दावा करती है कि रॉन बेगुनाह है, लेकिन वो जानबूझकर पूरी जानकारी नहीं देती ताकि हमलावर बाहर निकल आए। उसकी ये तरकीब काम कर जाती है। एक कार में सवार एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक सुनसान जगह ले जाता है। वो बताता है कि उस गांव में जो हुआ था वो एक भयानक नरसंहार था। जब क्लेयर उसे जेम्स हर्नांडिस की फोटो दिखाती है तो वो आदमी पहचान लेता है कि हर्नांडिस ही वो शख्स था जिसने कैफे पर बम फेंका था और डैनिलो टाइकोन को मारा था। चूंकि उस विस्फोट में अमेरिकी मारे गए थे, इसलिए अपनी साख बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने झूठ फैलाया कि ये हमला आतंकवादी डैनिलो ने किया था। जब वो आदमी क्लेयर से बात कर रहा होता है, तभी एक कार को आते देख वो डर जाता है और क्लेयर को अकेला छोड़कर भाग जाता है। बाद में क्लेयर चार्ली से मिलती है और उसे अपनी खोज के बारे में बताती है। जैसे ही वे कार में बैठते हैं, एक दूसरी कार उनका रास्ता रोक लेती है। हमलावर उनकी कार के शीशे और सड़क पर तेल फेंक देते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्लेयर की आंख अस्पताल में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे और चार्ली को मामूली चोटें आई हैं। जैकी और टेरेंस उसका हाल जानने आते हैं। ठीक होने के बाद क्लेयर FBI अधिकारी मिस्टर मेन से मिलती है और उन्हें बताती है कि जनरल बिल मार्क्स ने ही गांव पर हमले का आदेश दिया था ताकि वो हर्नांडिस की गलती पर पर्दा डाल सके। मिस्टर मेन्स पहले तो उसे झिड़कते हैं, लेकिन फिर आर्काइव फाइलों से ऐसे दस्तावेज ढूंढने में मदद करते हैं जिनसे साबित हो जाता है कि हर्नांडिस उस धमाके में घायल हुआ था। ये दस्तावेज क्लेयर के लिए बहुत मजबूत सबूत बन जाते हैं। इसी बीच चार्ली को खबर मिलती है कि बटालियन के उस मृत गवाह की पत्नी मेक्सिको में मिल गई है। वो तुरंत उससे मिलने वहां जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर मरीन की एक पार्टी में जनरल बिल मार्क्स का सामना करती है। वो उसे धमकी देती है कि उसके पास सारे सबूत हैं और वो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगी, बशर्ते वो रॉन की सजा माफ करवा दे। वो उसे समझाती है कि इसमें दोनों का फायदा है। कहानी फिर से कोर्ट रूम में पहुंचती है, लेकिन इस बार जज किसी की बात सुनने से इनकार कर देते हैं। वो वकीलों को बताते हैं कि सरकार की ओर से रॉन को माफी दे दी गई है क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।
क्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जैकी से कहती है कि अब वो रॉन के साथ किसी दूसरे शहर में सुकून से नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन दूसरी तरफ चार्ले मेक्सिको में उस गवाह की पत्नी से मिलता है। वो बताती है कि उसके पति पॉल की हत्या से 1 हफ्ते पहले उसने मरीन के ही एक दोस्त से बात की थी। हत्या के समय पॉल ने उस कातिल को पहचान लिया था, क्योंकि उस आदमी की एक खास आदत थी, वो अपनी बंदूक को बाएं हाथ से दाएं हाथ में बदलता रहता था। ठीक इसी समय रॉन और क्लेयर घर पर साथ होते हैं। रॉन ड्रिंक्स लाने के लिए चाबियां उठाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी चाबियों को एक हाथ से दूसरे हाथ में वैसे ही बदल रहा है जैसा कि गवाह की पत्नी ने बताया था। तभी चार्ली का फोन क्लेयर को आता है। वो उसे कंप्यूटर पर रॉन की पुरानी लोकेशंस चेक करने को कहता है। क्लेयर बताती है कि 20 जनवरी को रॉन न्यू मैक्सिको में था और 10 फरवरी को ह्यूस्टन में। चार्ली उसे बताता है कि ये वही तारीखें और वही जगह हैं जहां 2 गवाहों का कत्ल हुआ था। चार्ली उसे याद दिलाता है कि हर्नांडेज ने कहा था कि रॉन हथियार बदल बदल कर इस्तेमाल करता है और उसे लोगों को तड़पाने में मजा आता है। रॉन असल में एम्बीडेक्स्ट्रस है, जो दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल कर सकता है। क्लेयर को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं और वो खौफ से रोने लगती है। जैसे ही फोन कटता है, रॉन उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि क्लेयर ने उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन वो उतना बुरा नहीं है जितना वो सोच रही है। क्लेयर डर के मारे उससे कहती है कि उसे लगा था कि सिर्फ उसका नाम झूठ है, पर यहाँ तो हर बात एक राज है। रॉन उसे बताता है कि उन्हें उन लोगों को मारने का आदेश मिला था, उन्हें सिखाया ही ऐसे गया था। वो क्लेयर को गले लगाता है, लेकिन क्लेयर उस पर कब से हमला कर भागती है। रॉन उसे पकड़ लेता है और एक स्टोर रूम में बांध देता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शीशे के पीछे से वही हमलावर जिसने पहले क्लेयर पर हमला किया था आता है और रॉन को गोलियों से भून देता है। रॉन की मौत हो जाती है। हमलावर जब क्लेयर के पास आता है तो वो उसे बंदूक तान वो कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद क्लेयर चार्ली के ऑफिस जाती है। चार्ली उसे अपनी फर्म में पार्टनर बनने का ऑफर देता है, जिसे क्लेयर खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है।